बच्चों अभी यहाँ देखो, हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। देखो मैंने आपको इतने सारे किस्से बताए, मतलब कल वाले लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भाई किस डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, फीचर्स हैं, क्या हैं। तो इस फीचर्स इतने अच्छे हैं डेमोक्रेसी के, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। और डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पर देखो हर अच्छी चीज की बुराइयां भी होती हैं, ठीक है। अगर यूनिवर्स में कुछ अच्छा है सो अल्टीमेटली बुराइयां भी होंगी, कुछ अच्छा है उसमें बुरा भी होगा ही होगा ही होगा, ठीक है। इवन कुछ भी, कोई भी चीज ले लो। सो इसी तरह से डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में। राइट द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी करके। व्हाट आर द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। सो कौन से, क्या डीमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। देखो आपको पता होगा कि किस तरह से जो नेता हैं टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं, ठीक है। मतलब 5-5 साल में तो इलेक्शंस होते ही हैं, पर बीच में भी कुछ हो जाता है, भाई कोई भी नेता बदल जाता है, कोई नया आ जाता है, ठीक है। सो ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में नेता ही बदलते रहते हैं। तो जैसे अभी किसी गांव की प्रॉब्लम एक नेता को पता है, ठीक है, इस गांव, किसी गांव में पानी की कमी है या किसी गांव में एजुकेशन की कमी है, और एक नेता आया, लोगों ने उससे फरियाद की और उस नेता ने काम करना चालू किया। पर हुआ क्या, फिर 1 साल उसने काम किया, थोड़ा उसने उस गांव के लिए काम करना चालू किया, और मतलब कुछ नेता, कुछ हुआ, उसकी सरकार गिर गई या कुछ हुआ तो नेता बदल गया, मतलब फिर दूसरा आया। सो क्या हुआ, तो डेमोक्रेसी में लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता आ जाती है, कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज democracy is all about political competition and power play, there is no scope for morality, ठीक है। डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल कंपटीशन का ही अब खेल रह गया है, मतलब बस सब कंपटीशन ही कर रही हैं सारी पार्टीज, किसी को मतलब किसी की पड़ी नहीं है, ना जनता की पड़ी है, उनके अच्छे की कुछ नहीं, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, ठीक है। सो डेमोक्रेसी अब क्या रह गया है, सिर्फ कंपटीशन ही रह गया है, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले का मतलब भाई सिर्फ अब कम्पीट ही करना है, लोगों को एक दूसरे से कंपटीशन करना है। पावर प्ले मतलब बस अपना पावर दिखाना है कि किसमें कितना पावर है, हर कोई अपनी धौंस दिखा रहा है। सो अब बस कंपटीशन ही है डेमोक्रेसी में और पावर प्ले है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी मतलब कुछ जो बेसिक वैल्यूज होती है, मोरल वैल्यूज की तो अब जगह ही नहीं रह गई है। सच्चाई, ठीक है, वो देशभक्ति, सच्चाई, ठीक है, लोगों की सेवा, ये सारी मोरल वैल्यूज की तो डेमोक्रेसी में जगह ही नहीं रह गई है। अब बस लोगों को किसी भी कीमत पे जीतना है, कंपटीशन की ऐसी भावना आ गई है नेताओं में, बस जीतना है, ठीक है। उसमें लोग भले भाड़ में जाएं, लोग दुखी हों, गरीब लोग मरें, पर सिर्फ जीतना है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है, सो मेनी पीपल आर कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। अब देखो कोई नया लॉ पास करना है, डेमोक्रेसी में कोई नया कानून पास कराना है, जैसे अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे कानून आपने सुने होंगे, पर एक कानून बीच में आया था कि भाई 3 तलाक वाला कानून था, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको 3 तलाक वाला कानून, भाई उनका वो कि भाई आप अगर भाई कागजी डिवोर्स करते हो तो ही डिवोर्स ले सकते हो, बोल के डिवोर्स नहीं हो सकता है। उनमें मुस्लिम्स में तलाक 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 बोल के डिवोर्स हो जाता था। अभी ये वाला मतलब खराब था नियम, ठीक है। सो ये रद्द करना था, ये जो नियम था, वो जो मुस्लिम्स का नियम था वो सुप्रीम कोर्ट से रद्द कराना था, बंद कराना था।
उसने इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने साल निकल गए, ठीक है। डेमोक्रेसी कब से है हमारे देश में, इतने साल बीत गए, अब जाके वो कानून पास हुआ। इतने सारे सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद ये कानून लागू हुआ कि भाई मुस्लिम महिलाओं को बोल के अब तलाक नहीं दे पाएंगे, उनको फॉर्मेलिटी सारी करनी पड़ेगी। मतलब ये इतना डिले क्यों हुआ, इतना लेट क्यों ये लॉ पास हुआ? लॉ तो अच्छा था, महिलाओं के हित में था, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे नियम है, ठीक है। 33% रिजर्वेशन औरतों के लिए, बहुत सारे नियम है जो एकदम सालों लगा देते हैं लागू होने के लिए। ऐसा क्यों? सो मेनी पीपल आर कंसल्टेड इन। अब डेमोक्रेसी में सबका, अब क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, मतलब पीपल के लिए, पीपल द्वारा, पीपल से, तो सब लोगों द्वारा है। तो लोगों से, इतने ज्यादा लोगों से पूछा जाता है, कभी भी कोई कानून पास करते हैं इतने ज्यादा लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। नेता, उससे छोटा नेता, उससे छोटा नेता, उससे छोटा ऑफिसर, उससे छोटा ऑफिसर, कैबिनेट, इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है कि कोई नया नियम बनाना होता है, उसमें डिले हो जाता है, देर हो जाती है नया कानून बनते, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जो जरूरी चीज है वो तो रह ही जाती है, ठीक है। डिले हो जाता है चीज में तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। So, leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. अभी लीडर्स को पता ही नहीं है कि जनता को चाहिए क्या, लोगों को जरूरत क्या है, वो तो लीडर्स को पता ही नहीं है। लोगों की परेशानियां क्या है वो उन्हें पता ही नहीं है, तो कुछ भी डिसीजन लेके कुछ भी नया कर देते हैं, पर वो लोगों के हित में ही नहीं होता है। सो इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। मतलब लीडर्स को लोगों का पता ही नहीं है चाहिए क्या, तकलीफें क्या हैं लोगों की, ठीक है। ये नेता लोग 5 साल में एक बार बस वोट मांगने निकलते हैं सड़कों पे। लोगों को क्या तकलीफें आई, क्या प्रॉब्लम्स आई, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। कुछ पता ही नहीं होता है तो गलत गलत फैसले ले लेते हैं, और वो फैसले फिर लोगों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में करप्शन भी बहुत होता है क्योंकि कंपटीशन, इलेक्टोरल मतलब जो वोटिंग होती है वो आपको पता होगा मशीन्स होती हैं, उनसे होती है वोटिंग। उनसे मशीन से वोटिंग होती है तो उसमें बहुत बारी चीटिंग की जाती है, ठीक है। इसमें अगर चीटिंग से कोई समझो पार्टी जीत रही है तो वो करप्शन की तरफ ही जाएगी ना, वो चीज, वो पार्टी। कई बारी डेमोक्रेसी में क्योंकि फुल बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन ही है, वोटिंग पे ही है, और कई बार नेता वोट लेने के लिए लोगों को लालच देते हैं, ठीक है। पर वोट 100 रुपया देंगे, फिर कई बाजू तो अल्कोहल देते हैं, भाई अल्कोहल देंगे तुम, भाई हमें वोट दे दो, ठीक है। कहीं जूठे वादे करके आते हैं कि भाई ये करा देंगे, वो करा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, ठीक है। मतलब क्यों ये नेता ऐसा बेस बना के लोगों से वोटिंग अपील करते हैं, तो एक तरह का करप्शन ही हुआ ना। फिर नेक्स्ट है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, लीडर टॉक अबाउट कास्ट एंड रिलीजन एंड टेक्स वोट, ठीक है। जब वोटिंग के टाइम, जब लोगों से मिलने का टाइम आता है, मतलब वोटिंग के टाइम में जो नेता कैंपेन करते हैं, घूमते हैं, मतलब उनको घूम के वोट मांगने पड़ते हैं, तो उस टाइम जब लोग इनकी रैलियां अटेंड करते हैं, ठीक है, तो लोगों को पता नहीं होता है हमारे लिए अच्छा क्या है, ठीक है। जैसे अभी नेता आएगा तो नेता मुद्दा क्या बनाएगा, जाति का, पात का, भाई जात, कास्ट, रिलीजन, ये मुद्दे ये होंगे कि हम आएंगे तो आपकी कास्ट का ये कर देंगे। वो नेता को कास्ट के बारे में बात नहीं करनी है। नेता का काम क्या होना चाहिए, नेता का काम लोगों की भाई शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन, पानी की व्यवस्था, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, ठीक है, सैनिटेशन, सफाई हो एरिया में, ठीक है, भाई औरतों की सेफ्टी, ये मुद्दे ये होने चाहिए। पर जब नेता आते हैं खुद को प्रमोट करने, अपनी पार्टी को प्रमोट करने, जब घूमते हैं इलेक्शंस के टाइम, उनके मुद्दे क्या बन जाते हैं, रिलीजन, कास्ट,
ठीक है भाई, हम अगर आप हमें वोट देंगे हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे इस एरिया में। सो उनका मुद्दा रिलीजन और कास्ट हो जाता है, ठीक है। सो लोगों को पता ही नहीं, और काफी जो कम एजुकेटेड लोग होते हैं या इवन एजुकेटेड भी होते हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं उस टाइम, उन्हें पता ही नहीं होता है हमारा भला किसमें है, ठीक है। सो वो लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, लीडर्स टॉक अबाउट कास्ट एंड रिलीजन एंड टेक्स वोट, और ऐसी ऐसी बातें करके लीडर्स क्या ले जाते हैं, वोट। फिर मतलब गलत आदमी को ही वोट मिल गया, गलत आदमी पावर में आ गया, ठीक है। सो डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, टोटल मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखी हैं। 5 मार्क में आता है व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपको 5 पॉइंट्स ही लिखनी है, ठीक है। सो आप लिख सकते हो कि लीडर्स चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, और पॉलिटिकल कंपटीशन पावर प्ले रह गया है। फिर लोगों से इतने ज्यादा लोगों से पूछा जाता है कि फैसले लेने में डिले हो जाता है, ठीक है। फिर लीडर्स को पता ही नहीं है लोगों का भला किसमें है, डेमोक्रेसी से करप्शन होता है, और जो आम आदमी है वो आम आदमी को लीडर बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से दीज वर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में पेज नंबर 32 पे ये सारी पॉइंट्स लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो मतलब ये मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखी, वो 6 की 6 पेज नंबर 32 पे एनसीईआरटी में यही 6 पॉइंट्स लिखी हुई है, ठीक है। मैंने वहीं से ही लिखी हैं, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बच्चों अभी यहाँ देखो, आप तो अभी हमने डीमेरिट्स देखे, अब मेरिट्स देखेंगे। देखो डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस, डेमोक्रेसी में क्या गलत बातें हैं, पर गलत बातें हैं तो भी इतनी सारी कंट्रीज क्यों डेमोक्रेसी को अपनाए हुए हैं, क्यों डेमोक्रेसी को ही मानती हैं, क्यों हर कंट्री डेमोक्रेसी चाहती है, ठीक है। लोग क्यों डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई करते हैं कि उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी स्थापित हो, ठीक है। जैसे भाई पाकिस्तान, नेपाल, इन सब ने लड़ झगड़ के डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की। सो सारी कंट्रीज क्यों डेमोक्रेसी चाह रही हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी है। सो क्यों कंट्रीज में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, भले इतनी सारी बुराइयां हैं। अभी अभी मैंने आपको बुराइयां गिनवाई, डीमेरिट्स लिखवाए, इतनी सारी बुराइयां होने के बावजूद भी क्यों लोगों को डेमोक्रेसी भी चाहिए। सो उसके क्या कारण है, तो ये कारण है, ठीक है। मैंने लिखे हुए हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की अच्छाइयां। सो ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है। क्वेश्चन राइट द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये भी 5 मार्क का आ सकता है कि भाई 5 पॉइंट लिखो कि भाई डेमोक्रेसी की अच्छी बातें क्या हैं, व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। सो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला अच्छा है, इट इज मोर अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा अकाउंटेबल है। अब अकाउंटेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, मतलब जैसे किसी नेता ने वोट मांगे, ठीक है, वोट मांगते टाइम उसने बहुत सारे वादे किए जनता से कि मैं आपके एरिया में ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सो जनता जवाब मांगेगी, जनता पूछेगी, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में अधिकार है पूछने का भी, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने कुछ प्रॉमिस किया है, ठीक है, वो आपको, जैसे अगर मैं आपसे कोई प्रॉमिस कर रही हूँ तो मुझे, आपके पास पूरा हक है मेरे से क्वेश्चन करने का, ठीक है। हाँ, तो आप जैसे मेरा वीडियो, ठीक है, किसी दिन अगर मैं वीडियो लेट डालती हूँ, ठीक है, मतलब शायद मैं नहीं डालती हूँ, भाई मेरा टाइम होता है, उस टाइम पे मैं वीडियो डालने का मेरा टाइम होता है, और मैं अभी आपके साथ वो टाइम पे शेयर नहीं कर रही हूँ। सो आप हक रखते हो कि मेरे से सवाल करो कि भाई आप मेरे को मैसेज करोगे कि मैम प्लीज क्या हुआ मैम, आज वीडियो नहीं डाला आपने, ठीक है। आप डायरेक्ट मेरे पे ऐसे हमारे साथ होता भी है, ठीक है। कई बार टेक्निकलिटीज की वजह से हम लेट हो जाते हैं, आपके ग्रुप में नहीं, कई और, क्योंकि आपका सबसे पहला है तो आपका तो आ जाता है। कई बार हम कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरे ग्रुप्स में लेट हो जाता है,
तो हमको आते हैं कि मैम क्या हुआ, मैम आज आया नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सबके पास, आप किसी से भी सवाल करने का हक रखते हो, ठीक है। मैं तो आपकी टीचर हूँ, इवन आपके स्कूल प्रिंसिपल, किसी नेता से, किसी अभिनेता से, आप सबसे सवाल करने का हक रखते हो। इसका मतलब अकाउंटेबल होना हुआ। अकाउंटेबल होने का मतलब जवाबदेही, कि जवाब तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। स्कूल भी, अगर आपका स्कूल कभी कोई गलत डिसीजन लेता है, स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत है, या बहुत मतलब किसी रूल्स रेगुलेशंस के नाम पे आपसे बहुत ज्यादा फीस ऐंठ रहा है आपका स्कूल, सो आप नहीं, पेरेंट्स नहीं, मोर्चा बना के स्कूल के सामने जाके इकट्ठे हो जाते हैं और स्कूल के नाम पे हाय हाय करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि हम हर मतलब डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने कुछ किया है, अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है, आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अकाउंटेबल मतलब पूरा लोगों के पास आपको, आपका लेखा जोखा होता है, आपको आंसर करना। सो अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल टू द पीपल, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल, ठीक है। डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा अकाउंटेबल है और दैट्स वाई ये उसकी खासियत है। सेकेंड है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस एज डिसीजंस टेकन आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशंस एंड कंसल्टेशन। हमने डीमेरिट में पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जो कोई भी डिसीजन पास होने में सालों साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। पर अभी अगर आप इसको पॉजिटिव साइड में देखें तो अगर इतने साल लगते हैं, अगर कोई डिसीजन लेने में इतने सालों साल निकल जाते हैं, इतने साल निकलने के बाद अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो ऑब्वियसली वो अच्छा डिसीजन होगा ना। ऑब्वियसली इतना टाइम लेके अगर लगाया गया है, इतने लोगों से पूछा गया है, कंसल्ट करा गया है, इतने लोगों की राय ली है, सलाहें ली गई हैं, सो ऑब्वियसली दैट विल बी अ गुड थिंग। सो it improves the quality of decision as decisions are taken after a long discussions and consultations. थर्ड है, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। डेमोक्रेसी में एक मेथड मतलब होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी एक मेथड देती है जिसमें आप कोई झगड़े हो या डिफरेंसेस हो, सॉल्व किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी में लड़ाई से ज्यादा बैठ के बात करने में वो समझते हैं भलाई, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों द्वारा है, तो वो जब भी देखो, जैसे हमारी कंट्री एक मतलब वेराइड कल्चर से बनी हुई कंट्री है, ठीक है। हिंदूज मुस्लिम्स, इवन हिंदू मुस्लिम्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो हिंदू और मुस्लिम्स को मतलब हिंदू मुस्लिम्स में कभी कभी क्लैश होती है, कई बार त्योहार होते हैं, कई बार कुछ होता है। सो ये चीजें शांति से सुलझाई जाती हैं। जो उन धर्मों के जो नेता होते हैं शांति से बैठ के फैसले लेते हैं, ठीक है। शांति से बैठ के डिसीजन लेते हैं उन धर्मों के नेता, और फिर मतलब बिना झगड़े के, बिना दंगे के चीज सुलझा लेते हैं, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी में बात करने में माना जाता है, ना कि मार धाड़ में, लड़ाई झगड़े दंगे में नहीं माना जाता है। डेमोक्रेसी में हमेशा बात करके माना जाता है। भाई कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम है, बैठ के डिस्कस किया जाता है और कोई रास्ता निकाला जाता है। हाँ, आपने कई बार, हमारे देश में ऐसे बहुत झगड़े नहीं होते हैं, पर कई बार आप झगड़े देखते हो तो कुछ ऐसे लालची नेताओं की वजह से, या कुछ ऐसे जो पाखंडी बाबा होते हैं, ऐसे धर्मगुरु ऐसे होते हैं जो लोगों को वो करते हैं, मतलब उनका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से दंगे होते हैं, पर लोग कभी नहीं झगड़ा चाहते कोई भी, क्योंकि अगर ये झगड़े दंगे होते हैं तो नुकसान लोगों का ही होता है, ठीक है। जैसे कुछ भी अगर झगड़ा दंगा कुछ भी हो रहा है, अगर व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग, या लोग मरते हैं, कुछ भी होता है तो किसका नुकसान हुआ? जनता का ही नुकसान हुआ ना। सो लोग कभी अपना नुकसान खुद नहीं चाहेंगे। इसलिए डेमोक्रेसी में हर फैसला, हर चीज कॉन्फ्लिक्ट मतलब विचारों में मतभेद, ठीक है। जो सोच में मतभेद है वो बैठ के सुलझाया जाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में जो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो आराम से डील किए जाते हैं एक मेथड के साथ, ठीक है। मेथड मतलब बैठ के शांति से, ठीक है। फिर फोर्थ है, इट प्रोवाइड्स वेरियस राइट्स लाइक इक्वालिटी एक्सेट्रा एंड हेल्प पीपल टू लिव विद डिग्निटी। इवन हमारे डेमोक्रेसी में आपको कितने सारे सेट ऑफ राइट्स हैं, आप कितने सालों से राइट पढ़ रहे हो, ठीक है। व्हाट आर द राइट्स इन द डेमोक्रेसी? राइट्स ऑफ अ सिटीजन। सो आप क्या पढ़ते हो? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम,
ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे आपने 5-6 राइट्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक राइट अभी अभी आई है। सो ये सारी राइट्स हैं आपके पास। तो ये जो राइट्स हैं आपको इक्वालिटी देती हैं। और ये राइट्स कहाँ हैं, ये राइट्स, ये जो आपको अधिकार है वो कहाँ मिल रहे हैं, डेमोक्रेसी में ही मिल रहे हैं। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये सारे अधिकार भी नहीं मिलते, ठीक है। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो उनको आप जैसे अधिकार नहीं होंगे, आप जैसी राइट्स नहीं होंगी। और क्योंकि इतनी सारी राइट्स हैं सिटीजन्स के पास, तो उनको डिग्निटी मतलब इज्जत से जी सकते हैं सिटीजन्स, ठीक है। भले रिच है, पुअर है, ठीक है, भले किसी भी कास्ट का है, भले किसी भी कल्चर का है, रिलीजन का है, पर हर इंसान क्योंकि डेमोक्रेसी में रह रहा है और उसको इतनी सारी राइट्स मिली हुई हैं, सो वो इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ रहता है, ठीक है। अभी कोई काम, अगर सफाई वाला काम कर रहा है, अगर आप उसको मुंह पे कुछ एक आध खराब बोल दो, वो तुरंत आपको फाइट बैक करेगा, आपके सामने बोल देगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में ऊंच नीच जैसा कुछ नहीं होता। डेमोक्रेसी में सब इक्वल होते हैं। आपको पता है उसका काम भले छोटा काम है, पर आप उसको बोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका काम उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, आपके लिए छोटा है, आपकी सोच ऐसी है। पर वो अगर आप उसको बोलोगे तुरंत आपको सामने बोल देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं डेमोक्रेसी में हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमको सबसे इज्जत से ही बात करनी चाहिए, ठीक है। कभी किसी को छोटा दिखाओगे तो आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो, आपको सामने से आपको एक गलत जवाब मिलेगा, फालतू में अपनी बेइज्जती कराओगे, ठीक है। सो हमेशा और किसी भी कल्चर को, रिलीजन को, कास्ट को कभी भी हमें नीचा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सो डेमोक्रेसी में यही है, इट प्रोवाइड्स वेरियस राइट्स लाइक इक्वालिटी एक्सेट्रा एंड हेल्प पीपल टू लिव विद डिग्निटी। डिग्निटी एक इज्जत के साथ जीना, ठीक है। फिफ्थ, इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स, ठीक है। डेमोक्रेसी एक सबसे बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो और कौन सी गवर्नमेंट्स होती है, एक डिक्टेटर गवर्नमेंट। डिक्टेटर में कौन होता है, जिसमें एक जना पूरा देश चलाता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, हिटलर का कानून था, नेपोलियन का कानून था, उसमें उन्होंने अकेले ने पूरा देश चलाया। सद्दाम हुसैन था इराक का। तो ये लोग कौन थे, ये लोग डिक्टेटर्स थे, ठीक है। फिर एक होता है किंग का कानून, भाई राजा। अब तो किंग का तो रहा ही नहीं जमाना, डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप अभी भी थोड़े, जैसे नॉर्थ कोरिया में अभी तक है, ठीक है, सर किंग जॉन ऐसा कुछ है, ठीक है। सो वो आदमी है जो भी पूरा देश चला रहा है। तो नॉर्थ कोरिया से काफी लोग निकलने की कोशिश करते कि ये देश छोड़े, ठीक है। सो ऐसे मतलब ऐसे जगह रहना मुश्किल है, एक जो नॉर्मल पब्लिक के लिए रहना मुश्किल है। सो जो डेमोक्रेसी है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज इट अलाउज अस टू करेक्ट अवर ओन मिस्टेक्स। हमारी कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे अभी हमने गलती कर दी एक गलत लोग को वोट देके, ठीक है, गलत लोगों को हमने जिता दिया, होता है ना भाई। वो हमने एक पार्टी को जिता दिया और वो पार्टी अच्छी नहीं निकली, मतलब लोगों के लिए काम ही नहीं कर रही है, ठीक है, करप्टेड है, लोगों के लिए भूल हो गई हमसे। हम 5 साल तो उसको झेलेंगे, पर 6ठे साल में फिर वोटिंग आएगी, हम निकाल देंगे उस पार्टी को, हम उस पार्टी को वोट ही नहीं करेंगे। तो हमको मौका मिला ना, हमको क्या मौका मिला, हमको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला, ठीक है। डेमोक्रेसी आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका खुद देती है, ठीक है। सो इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स, ठीक है। जो हमने गलत नेता को चुन लिया था गलती से, वो हमें मतलब कुछ सालों बाद फिर से मौका मिलेगा हमें हमारा डिसीजंस करेक्ट करने का। सो ये डेमोक्रेसी में ही होता है, ठीक है। सो मतलब देखो अब डेमोक्रेसी में दोनों चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो उसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। गुड थिंग्स भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, और बुरी चीजें भी हैं, ठीक है। अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों हैं, पर पर अच्छाइयां इतनी ज्यादा और इतनी सही हैं कि हम लोगों को गलतियों के बावजूद भी हम लोग डेमोक्रेसी ही पसंद करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी ही प्रिफर करते हैं हम, ठीक है। डेमोक्रेसी ही प्रिफर की जाती है, डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छाइयों से ज्यादा मतलब बुराइयों से ज्यादा उसकी अच्छाई है, ठीक है। सो ये बुराइयां फिर हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, बुराइयां भी हैं पर हम सोचते चलेगा, ठीक है भाई। अगर डिसीजन लेने में देरी हो रही है तो हम कहते चलो भाई कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, या भाई काफी गलत लोग आ जाते हैं डेमोक्रेसी में, तो अभी हम कोशिश करते अच्छे लोग भी आने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
सो भले बुराइयां हैं, इतनी बुराइयां हैं डेमोक्रेसी में, पर तो भी हम डेमोक्रेसी ही प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मेरिट्स इतने ज्यादा पावरफुल है, अच्छे, उसकी अच्छी बातें इतनी ज्यादा सही हैं, तो हमको लगता है कि हमें आपके डेमोक्रेसी ही प्रेफरेंशियल है। अगर हमें एज ए सिटीजन पूछा जाए तो हम डेमोक्रेसी का ही साथ देंगे। हम कहेंगे नहीं, देश में डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड, क्योंकि मेरिट्स हैं इतने सारे। और ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, राइट द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 5। ठीक है, सो इधर मैंने हम 3 मेन क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। बच्चों अभी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके बैठो और हाथ में पेंसिल, पेन और आपकी जो एसएस की पुलिस के पे जो ट्यूशन की नोटबुक है वो। ठीक है, सो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए पेज 37 एक्सरसाइजेज है। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, उसमें आपको नोटबुक में कुछ नहीं लिखना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर दो उसको। Question 1 है, here is some information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Democratic, undemocratic, not sure. मतलब नीचे है ना A, B, C, D 4 कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज के बारे में कुछ लिखा गया है। सो कह रहा है कि ये पढ़ के, ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ के आप बताओ कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, या तो आप श्योर नहीं हो डेमोक्रेटिक है नहीं डेमोक्रेटिक है। ठीक है, सो पहली कंट्री है ए, कंट्री ए, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। ठीक है, कंट्री ए क्या बोलती है? कंट्री ए बोल रही है कि जो लोग हमारे देश की ऑफिशियल रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कई देशों में ऑफिशियल रिलीजन होती है भाई, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, भाई एक ऑफिशियल रिलीजन होती है। तो ये कंट्री बोलती है कि भाई जो लोग हमारे देश की ऑफिशियल रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं है, दे डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? तो ऑब्वियसली नॉन डेमोक्रेटिक है, तो इसके आगे नॉन डेमोक्रेटिक लिख दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर अगर हम हिंदू हैं, ठीक है, और किसी कंट्री की रिलीजन मुस्लिम है, तो हमको जबरदस्ती थोड़ी हम मुस्लिम भाई रिलीजन फॉलो करें, भाई हमको वोटिंग राइट मिले उसके लिए थोड़ी हम मुस्लिम बन जाएंगे। सो दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक। तो इसके सामने अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक, ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा है? अनडेमोक्रेटिक पूछा है, तो अनडेमोक्रेटिक लिखो। फर्स्ट में क्या लिखोगे? अनडेमोक्रेटिक ए में। बी में पूछ रहा है द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। एक ही पार्टी है जो कि 20 साल से लगातार इलेक्शन जीत रही है। ठीक है, 5-5 साल में आते हैं, तो 4 बार इलेक्शन में चारों बारी सेम पार्टी जीती। तो ये डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है कि आप श्योर नहीं हो। तो देखो, अगर आप ऐसे सोचो तो आप कहोगे कि भाई अनडेमोक्रेटिक है, पर ऐसे भी तो हो सकता है ना, शायद उस पार्टी ने बहुत मेहनत की हो, वो पार्टी सच्ची में देश की सेवा कर रही हो। ठीक है, सो इसमें नॉट श्योर होगा। ठीक है, नॉट श्योर, क्योंकि शायद वो पार्टी सही में इसी काबिल हो कि कोई देश जीता रहा है उसको इतने सालों से। सो बी वाले में नॉट श्योर। कंट्री सी, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। रूलिंग पार्टी मतलब जो जीतने वाली पार्टी थी, जो कंट्री में हमेशा जीतती थी, वो पिछले 3 इलेक्शन से लगातार हार रही है। सो वो कौन सी कंट्री? ऑब्वियसली वो डेमोक्रेटिक हुई। अगर जो हमेशा जीतने वाला वो अगर 3 बार लगातार हारा है, मतलब लोगों के हाथ में ही है सब कुछ। ठीक है, कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एक कंट्री डी है जिसमें कोई इलेक्शन कमीशन ही नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन क्या होता है? मतलब जो इलेक्शंस होते हैं ना, उनके ऊपर एक कमीशन बिठाई जाती है, जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। भाई जो इलेक्शन हो फेयर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब वो इलेक्शन ऑफिसर्स घूमते हैं, चेक करते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वोट्स की अदला बदली तो नहीं हो रही है, लोगों को भाई जबरदस्ती तो नहीं दी। तो इलेक्शन कमीशन उसलिए बनती है। आगे आने वाले चैप्टर्स में ये आप पढ़ोगे।
तो इलेक्शन कमीशन ही नहीं है किसी देश में, सो दैट इज अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखें। Here is some information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic, undemocratic or not sure. Democratic लिखो, undemocratic लिखो और not sure। ठीक है, so country P है, the parliament cannot pass a law about the army without the consent of the chief of army। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, एक कंट्री है, कंट्री पी, जिसमें पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कौन होती है, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, सब स्पीकर्स सब लोग बैठते हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए लोग, नेता बैठते हैं वहां। सो पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी। पार्लियामेंट आर्मी के लिए कोई लॉ पास नहीं कर सकती। भाई आर्मी के लिए कोई लॉ पास करना है, पर पार्लियामेंट को हक नहीं है कि आर्मी के लिए लॉ पास करे। क्यों, क्योंकि जो चीफ ऑफ आर्मी, पहले चीफ ऑफ आर्मी से, जो आर्मी का मेन पर्सन है, पहले उससे पूछना पड़ेगा। सो दैट इज अनडेमोक्रेटिक। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट में सारे लोगों द्वारा बिठाए हुए लोग ही बैठते हैं। सो अगर पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेना चाह रही है आर्मी के लिए, सो वो उसको लेने देना चाहिए। क्यों, क्योंकि सब लोगों द्वारा ही डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, अनडेमोक्रेटिक। सो कंट्री पी है अनडेमोक्रेटिक। कंट्री क्यू, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में ऐसा कोई भी कानून पास नहीं होना चाहिए जो कि कानून के दायरे में ना हो, कानून का दायरा लांघते हुए कोई लॉ पास नहीं होना चाहिए। तो दैट इज डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक हो ना, तो कंट्री क्यू डेमोक्रेटिक है। कंट्री आर, द कंट्रीज लीडर कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। मतलब जो कंट्री आर है, समझो कंट्री के लीडर कुछ दूसरी कंट्री के साथ कोई समझौता करना चाहते हैं, पर उन्हें एक कंट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी वो करने के लिए। तो ये अनडेमोक्रेटिक हुआ ना। अगर आप किसी के साथ कुछ करना चाह रहे हैं तो वो आपका राइट है ना, वो आप किसी और से क्यों पूछो, तो दैट इज अनडेमोक्रेटिक। D, country S, all the major economic decisions about the country are taken by officials of the central bank which the ministers cannot change। कंट्री एस में लिखा हुआ है जितने भी डिसीजंस हैं, पैसे से जुड़े जितने भी डिसीजंस हैं, वो सारे ऑफिसर्स ही लेंगे। जो सेंट्रल बैंक है, जो मेन बैंक है, उसके ऑफिसर्स ही लेंगे, और मिनिस्टर्स का उसमें कुछ हाथ नहीं। वो बैंक के कर्मचारी ही, जो बैंक का मेन पर्सन है, वही सारे डिसीजन लेगा कंट्री के इकोनॉमिक के। सो दैट इज अ ऑब्वियसली ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक हुआ ना। मिनिस्टर्स को तो क्यों, क्योंकि मिनिस्टर्स को जनता को ही रिप्रेजेंट करती है। हम जो हैं, हम सब मिलके एक मिनिस्टर रखते हैं, भाई वो हमारी बात आगे पहुंचाए। सो अगर एक बैंक का डिसीजन, बैंक से जुड़ा हुआ डिसीजन है, देश की अर्थनीति का, मतलब देश के पैसे को लेकर डिसीजन है, वो कुछ बैंक के लोग क्यों डिस्कस करें। सो दैट इज अनडेमोक्रेटिक। क्वेश्चन 3, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई। अभी 4 चीजें लिखी हुई हैं, A B C D। कह रहा है इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है। सो A, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी। तो ये तो बिल्कुल सही है आर्ग्यूमेंट। लोग डेमोक्रेसी में फ्री फील करते हैं, ठीक है, इक्वल फील करते हैं। B, डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स। B भी सही है। डेमोक्रेसी जो झगड़े हैं, भेदभाव, दंगे, वो सब अच्छे से सुलझाती है। C, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। ये भी सही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, जवाबदेही रखती है। देन D, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब ज्यादा प्रॉस्परस होती है। डेमोक्रेसी सबसे खुश, डेमोक्रेसी के लोग सबसे खुश होते हैं। सो ये चीज तो गलत है। ठीक है, अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है, इसका मतलब ये नहीं आप लोग प्रॉस्परस हो। प्रॉस्परस मतलब एकदम भाई आप फले फूले, आपके देश में सब, इवन हमारा देश ही देख लो, हमारा देश में अभी भी गरीब अमीर के बीच में बहुत सारा अंतर है। ठीक है, अभी भी भेदभाव है। सो ऐसा तो है नहीं हम बहुत खुशहाल हो गए हैं। ठीक है, तो ये गलत है, डी वाला आर्ग्यूमेंट गलत है।
तो विच ऑफ दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, तो डी। अच्छा, पर वाई भी बताना है, क्यों गलत नहीं है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी डिड नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आपके देश में कैसी सरकार है उस पे आपका प्रॉस्परसनेस डिस्कस। प्रॉस्पेरिटी मतलब आपकी खुशहाली डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है इस पे निर्भर नहीं करती। आपकी खुशहाली किस पे, आपकी नहीं पूरे देश की खुशहाली किस पे निर्भर करती है, इकोनॉमिक, पैसे पे, ठीक है। तो इकोनॉमी में अगर कोई कंट्री पिछड़ी हुई है पर डेमोक्रेटिक है, जैसे कि हमारी इंडिया, सो फिर वो तो वो ये तो जरूरी नहीं है ना कि हम एक देश जो डेमोक्रेटिक है वो खुश हो, वो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसके लिए आंसर लिखेंगे बिकॉज क्वेश्चन 3 का, ठीक है, डी है, डी इज नॉट फेवर, ठीक है। क्वेश्चन 3 डी, ठीक है। आंसर रीजन बिकॉज prosperity of a country। बच्चों अभी यहाँ देखो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 3 पूछ रहा है, अभी आपको लिखना पड़ेगा नोटबुक में, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी बाय। तो यहाँ 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, कौन सा आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है और क्यों। सो ए है पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में लोग फ्री फील करते हैं और इक्वल फील करते हैं। तो ए क्वेश्चन 3 फेवर में है, क्वेश्चन 3 का ए फेवर में है, ठीक है। क्वेश्चन 3 फेवर में है तो वो तो फेवर में। बी डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स, तो वो भी फेवर में, सही बात है। सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल, वो भी सही बात है, फेवर में है, ठीक है। डी डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, ठीक है भाई, डेमोक्रेसी दूसरी कंट्री से ज्यादा प्रॉस्परस है, ज्यादा फली फूली है, सो वो गलत चीज है। क्यों, जरूरी नहीं अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का डी, रीजन क्या है, ये अनफेवर है, ठीक है, इज नॉट गुड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ डेम। ये जो डी वाला आर्ग्यूमेंट है वो फेवर में नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रॉस्पेरिटी मतलब फलना फूलना, भाई कंट्री अगर सुखी है तो उसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। आज भी इतनी सारी डेमोक्रेसीज है, हमारी इंडिया की बात ले लो, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं पर हमारे में जो पैसों का, जो गरीब अमीर का अभी भी बहुत बड़ा फासला है, ठीक है। सो इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच अ सर्टेन कंट्री इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड, ठीक है। सो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड, पैसे में कितनी ज्यादा आगे है, ठीक है। सो देयर आर मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज वेयर पीपल आर वेरी पुअर, इंडिया इज सच अ कंट्री। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पुअर है और डेमोक्रेसी है, तो इंडिया वैसा ही है, इंडिया डेमोक्रेसी है पर पुअर है, ठीक है। सो नॉट फेवर में डी वाला है, ठीक है, डी इज नॉट इन फेवर, डी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 पूछ रहा है ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट कंटेन्स डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट, ठीक है। each of these statement contains a democratic undemocratic element, write out the two separately for each statement, ठीक है। क्वेश्चन 4 का ए पूछ रहा है डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है उसमें एक डेमोक्रेसी वाली बात है, एक अनडेमोक्रेसी वाली बात है, कौन सा। सो ए में क्या पूछ रहा है, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द WTO। एक मिनिस्टर बोलता है पार्लियामेंट को कुछ कानून पास करने पड़ेंगे, क्यों, WTO ने कंफर्म किए, कंफर्म मतलब WTO ने ऑर्डर भेजा है इसलिए। सो इसमें देखो डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक पासिंग ऑफ लॉज बाय द पार्लियामेंट, ये डेमोक्रेसी वाली चीज है कि लॉज पार्लियामेंट पास करेगी, ठीक है। पर अनडेमोक्रेटिक क्या है, अनडेमोक्रेटिक चीज है पासिंग लॉज इन कंफर्मिटी, मतलब कोई आपको बोल रहा है तो आप करो। कंफर्मिटी वर्ड का मतलब सामने वाला बोल रहा है तो, मतलब वो उसको अनुकूल आ रहा है, वो चाह रहा है इसलिए आप कर रहे हो, तो वो तो सही नहीं है ना। डेमोक्रेसी में थोड़ी ऐसा होना चाहिए, सामने वाले के हिसाब से नहीं करना है। फिर बी
The election commission ordered repolling in a constituency where large scale rigging was reported. ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भाई फिर से रीपोलिंग मतलब फिर से इलेक्शन होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एरिया में। इलेक्शन कमीशन ने बोला फिर से इलेक्शंस होंगे वेयर लार्ज स्केल रिगिंग मतलब झोलझाल, वोट्स में झोलझाल। सो इसमें डेमोक्रेटिक क्या है, अनडेमोक्रेटिक क्या है? सो डेमोक्रेटिक क्या है? इलेक्शन कमीशन, मैंने ईसी लिखा है, ईसी रीऑर्डर्ड पोलिंग। ईसी ने बोला फिर से इलेक्शंस होंगे तो वो डेमोक्रेसी है। अनडेमोक्रेटिक क्या है? लार्ज स्केल रिगिंग, झोलझाल हुआ, रिगिंग मतलब वोट्स की हेरा फेरी, सो वो अनडेमोक्रेटिक है। फिर सी वाला है क्वेश्चन, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज barely reached 10%. दिस लेट्स वुमेन्स हैव टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। सी में जो औरतों का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो 10% से कम है, और इससे लोगों ने, औरतों ने हड़ताल मतलब स्ट्राइक्स वगैरह कर रही हैं औरतें। भाई वो जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है नहीं 1/3 सीट होनी चाहिए। तो इसमें डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक क्या है? इसमें डेमोक्रेटिक है डिमांड बाय द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो औरतें डिमांड कर रही हैं वो डेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक क्या है? वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन नेवर रीच्ड 10%, वो अनडेमोक्रेटिक है। अगर आपके देश में 10% से भी कम औरतें पार्लियामेंट में बैठ रही हैं तो वो अनडेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक क्या है? जो वो डिमांड कर रही है वो। फिर इसके बाद क्वेश्चन 5, विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कह रहा है इन 4 में से कौन सी रीजन सही नहीं है? आप कहोगे कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी कहते हैं ना दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां फेमाइन नहीं होगा। सो उसमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है? सो डी वाला, ठीक है, क्वेश्चन 5 का डी, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ठीक है, सो क्यों कभी भी कोई देश डेमोक्रेसी क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग फ्रीली अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में कभी डेमोक्रेसी का अकाल नहीं पड़ेगा, मतलब डेमोक्रेसी के लिए लोग कभी ना नहीं बोलेंगे। हर कंट्री डेमोक्रेसी चाहेगी। क्यों? सबसे बड़ा पॉइंट यही है, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप सारे धर्म पाल सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान देख लो, वहाँ इस्लाम पाला जाता है। आप और कोई देश उठा के देख लो, कोई फॉरेन कंट्री, क्रिश्चियनिटी मेन रिलीजन है। पर हमारा एक ऐसा देश है जिसमें मेन रिलीजन को किसी रिलीजन को मेन रिलीजन का दर्जा नहीं दिया गया। सो डेमोक्रेसी कंट्री में यही फ्रीडम है भाई, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। ठीक है, इसके बाद 6th वाला देखो, 6th, there are 40 villages in a district where government has made no provisions for drinking water. These villagers met and considered of forcing to respond to their need is not a democratic method. 40 गांव को सही से पानी नहीं मिल रहा है, तो ये 40 गांव के लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने कुछ डिसाइड किया। ये 4 चीजें डिसाइड की, तो बताओ इनमें से इन 4 चीजों में से कौन सी चीज सही नहीं है? पहली चीज इन्होंने सोचा कि हम केस फाइल करते हैं। दूसरी चीज कहा कि भाई हम इलेक्शंस ही नहीं होने देंगे। तीसरी चीज कहा कि भाई हम स्ट्राइक्स वगैरह करेंगे। चौथी चीज कहा कि भाई हम पैसे देके हमारा काम कराएंगे। सो इसमें से अनडेमोक्रेटिक कौन सा काम है? सो इसमें डी वाला, ठीक है, कि आप गवर्नमेंट को पैसा नहीं खिला सकते हो, ये करप्शन हो गया ना। सो ये डी वाला काम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के खिलाफ ये 3 चीजें हैं, तो इसमें बताओ कौन सी चीज क्या सही नहीं है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। पहला ए है, आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री। क्या बोल रहे हैं कि आर्मी सबसे सही होती है, तो इसलिए रूल आर्मी को ही करना चाहिए, कि रूल नेताओं को नहीं, आर्मी को ही करना चाहिए। सो इसमें क्या गलत है? नो, आर्मी इज नॉट ऑलवेज डेमोक्रेटिक। क्यों आर्मी हमेशा डेमोक्रेटिक नहीं होती है? क्योंकि
इट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, आर्मी लोग नहीं चुनते हैं, ठीक है, सो इसलिए वो हमेशा डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी, डेमोक्रेटिक। बी, रूल ऑफ मेजोरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ वाइज इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर्स। रूल ऑफ द मेजोरिटी मतलब जो ज्यादा लोग रूल करते हैं वो पागल होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, कम लोग इंटेलिजेंट होते हैं, तो डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत चीज है। रूल ऑफ मेजोरिटी डज नॉट ऑलवेज मीन द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। भाई डेमोक्रेसी रूल ज्यादा लोग कर रहे हैं वो इग्नोरेंट नहीं, मोर ओवर रूल ऑफ मेजोरिटी रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ पीपल। उल्टा आपको है ना सारे लोगों का विचार मिलता है, ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा लोगों के विचार मिलते हैं, तो इसलिए वो ये भी चीज गलत है। सी, if we want religious leaders to guide us in, why not invite them in politics। कह रहा है कि भाई जो स्पिरिचुअल लीडर्स, जो धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु अगर हमें धर्म में रास्ता दिखाते तो क्यों ना इनको देश के पॉलिटिक्स में भी भाग ले लेना चाहिए, तो ये भी गलत है। धर्म गुरु अगर देश के पॉलिटिक्स में भाग लेंगे तो वो तो दंगे ही करा देंगे, वो अपने धर्म को ही आगे करेंगे। सो नो, बिकॉज इट अराउजेस कम्युनल फीलिंग्स। अराउजेस मतलब जगाएगा, कम्युनल फीलिंग्स मतलब भेदभाव की भावना, इन पीपल विच में लेड टू कम्युनल राइट्स, और इस कम्युनल मतलब जाति, राइट्स मतलब दंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमने 7 तक किया। इसके बाद 8th नंबर है, 8th में आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, वाई। 8th में कह रहा है कि यहाँ हमने आपको 3 सिचुएशंस दिए हैं, क्या ये सिचुएशन डेमोक्रेटिक है। सो ए में देखो, father to daughter, I don't want to hear any opinion about your marriage. In our family children marry where the parents tell to। अब पापा अपने बच्ची को बोल रहा है कि मैं तेरे शादी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, हमारे तो खानदान में ऐसा ही है, माँ बाप ही डिसाइड करते हैं शादी का। तो ये डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है। सो ये अनडेमोक्रेटिक है, क्यों? क्योंकि फादर इज नॉट रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ द डॉटर। It is undemocratic because father is not respecting the right of the daughter। डॉटर का ही राइट है ना कि उसको किससे शादी करना है, कब करना है। बी, टीचर टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब माई कॉन्सेंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। सो ये भी क्या है, अनडेमोक्रेटिक टू स्टूडेंट्स। टीचर कह रहा है कि भाई मेरे से सवाल मत किया करो क्लास में। सो इट इज अनडेमोक्रेटिक टू स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज स्टूडेंट्स राइट टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का अधिकार है कि वो सवाल पूछें। फिर सी, एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। एम्प्लॉय पूछ रहा है कि भाई हमको हमारे वर्किंग आवर्स कम कर दो, क्योंकि कानूनन हमारे वर्किंग लॉस कम है। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक बिकॉज इट इज द राइट ऑफ द एम्प्लॉय, ये उसका हक है। अगर कानून में लिखा है कि कम घंटे काम करना है तो वो उसका हक है। सो इट इज डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन 9, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल इट डेमोक्रेसी, गिव रीजन टू सपोर्ट योर डिसीजन। कह रहा है कि एक कंट्री के बारे में डिसाइड करो कि वो डेमोक्रेसी होगी कि नहीं, ठीक है। सो ए, ऑल द सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, ठीक है। कह रहा है क्या वो डेमोक्रेसी है, हाँ, तो ए वाला डेमोक्रेसी है। द कंट्री टुक लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसीज, कंट्री ने बाहर के देशों से लोन लिया। सो वो बाहर के देश बोल रहे हैं कि तुमको पैसा है ना एजुकेशन पे खर्चा नहीं करना है, तो ये अनडेमोक्रेटिक हुआ ना। फिर सी, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेज बट एजुकेशन इज अवेलेबल इन ओनली 1 लैंग्वेज, ठीक है। 7 से ज्यादा भाषाएं यूज होती हैं पर पढ़ाई सिर्फ एक ही भाषा में, तो वो क्या हुआ, अनडेमोक्रेटिक। डी, several organizations have given a call for peaceful demonstrations, nationwide strikes, government has arrested, मतलब कुछ लोगों ने स्ट्राइक की तो सरकार ने उन्हें अरेस्ट करा दिया, तो ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक। ई, गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन, गवर्नमेंट रेडियो और टीवी पे पूरा अधिकार रखती है और इसलिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। ए वाला डेमोक्रेटिक, बी वाला अनडेमोक्रेटिक, सी अनडेमोक्रेटिक, डी अनडेमोक्रेटिक, ई अनडेमोक्रेटिक। क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैंसिल कर दो। सो हियर वी एंड अवर टुडेज लेक्चर, और सब कुछ मेरे को लिख के भेजिएगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो टेक्स्ट बुक में लिख दीजिएगा, और जो थोड़े बड़े आंसर्स हैं जैसे मैंने लिखे हैं सो आप वो भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। चलें, थैंक यू।